राहुल गांधी ने जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी के आरोप लगाए तो बड़े बड़े दावे करने वाले जवाब देने से बचते रहे। ना तो कोई जांच की बात हो रही है, ना कोई पारदर्शिता दिखाई जा रही है। बातों को घुमा फिराकर मुद्दे से ध्यान हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिस व्यक्ति पर अब वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं वो कोई आम अफसर नहीं बल्कि देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। लेकिन इन्हीं ज्ञानेश कुमार का अतीत भी सवालों से भरा पड़ा है, जिसका खुलासा खुद अब ग्रो कर रहा है। क्योंकि जब वो केरल में पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी थे तब उन्होंने 2006 में 45 किलोमीटर लंबी एक सड़क बनवाई थी। एक ऐसी सड़क जो आज तक जस से तस है, ना गड्ढे पड़े ना टूटी। उस समय ये सड़क एक मलेशियाई ठेकेदार ली सी बेन ने बनाई थी, जिसके काम की तारीफ खुद केरल हाईकोर्ट ने भी की थी। लेकिन ज्ञानेश कुमार को ये बात हजम नहीं हुई कि किसी विदेशी ठेकेदार ने इतनी बढ़िया सड़क कैसे बना दी। उन्होंने ठेकेदार की पेमेंट रोक ली, जिससे परेशान होकर ली ने आत्महत्या कर ली थी। ये बात बताती है कि ज्ञानेश कुमार का इतिहास हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। अब वही व्यक्ति देश के चुनाव की निष्पक्षता की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या लोकतंत्र की बुनियाद ऐसे हाथों में सुरक्षित है जिस पर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने का आरोप लगा हो और बाद में उसने सुसाइड कर लिया हो और सुसाइड नोट में सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार को आरोपी बनाया हो। दरअसल वोट चोरी के आरोपों से घिरे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर अब फिर से पुराने किस्से सामने आने लगे। जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो चुप्पी साध लेते हैं, जवाब देने से बचते हैं और सरकार की तरफ से भी कोई जांच का संकेत नहीं मिलता। क्या यही पारदर्शिता है जिस पर भारत का लोकतंत्र गर्व करता है? आखिर देश के मुख्य चुनाव अधिकारी पर अगर इतने गंभीर आरोप है तो उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या अब सत्ता में बैठे लोग खुद को किसी भी जात से ऊपर मान बैठे हैं? ज्ञानेश कुमार का विवादों से कनेक्शन सिर्फ आज का नहीं है बल्कि सालों पहले भी। उनको मलेशिया ठेकेदार ने उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार बताया था जब वो केरल में पीडब्ल्यूडी सचिव थे। केरल में 45 किलोमीटर लंबी एक सड़क बनाई गई थी जो 20 साल से जस की तस है, ना गड्ढे पड़े ना सड़क टूटी। ये सड़क 2006 में बनी थी। उस वक्त ज्ञानेश कुमार केरल के पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी थे। रोड बनाने वाला एक मलेशियाई ठेकेदार था, नाम था ली सी बेन। उसके काम की तारीफ केरल हाईकोर्ट ने भी की थी। लेकिन ज्ञानेश जी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि ली ने इतनी अच्छी सड़क कैसे बना दी। कुमार ने ठेकेदार की पेमेंट रोक ली। नतीजतन ली ने एक दिन अपनी जान दे दी। ली की खुदकुशी के बाद एक लोकल ठेकेदार ने उसी रोड को आगे बढ़ाया तो उसमें गड्ढे हो गए। और आज वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने 19 साल पुरानी उस घटना के आज से तार जोड़े तो ग्रोक ने ज्ञानेश कुमार का नाम आगे कर दिया। ली की मौत के बाद ज्ञानेश का तबादला कर दिया गया था, लेकिन कोई जांच नहीं हुई और आज ये मुख्य चुनाव आयुक्त बनकर बैठे हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ग्रोक के ज्ञानेश कुमार को लेकर खुलासे की तस्वीरों को शेयर किया है, जिसमें ग्रोक ने साफ कहा है कि ली सी बेन ने 2006 में आत्महत्या से पहले एक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने उस वक्त के केरल के पीडब्ल्यूडी सचिव ज्ञानेश कुमार और अननेम्ड ऑफिशियल्स को भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया था। कुमार जो कि एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, इस घटना के बाद शिफ्ट कर दिए गए और अब ये भारत के चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त हैं। हिंदुस्तान टाइम्स और इंडिया टुडे की रिपोर्टों के अनुसार इस मामले में जांच एजेंसियों ने कोई कानूनी कार्रवाई मुकदमा नहीं चलाया। बाकी दूसरे अधिकारियों की स्थिति सार्वजनिक स्रोतों में उपलब्ध नहीं है। इतनी बड़ी बात हो गई, एक ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली, ज्ञानेश कुमार को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन जब भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ ही प्रशांत भूषण लिखते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो उस वक्त पीडब्ल्यूडी सचिव थे, उन्होंने एक मलेशियाई सड़क ठेकेदार के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार उन्हें बताया गया था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। ही हैज अ हिस्ट्री, ये वही प्रोजेक्ट था जिसमें करीब 16.32 बिलियन रुपए खर्च हुए थे, जिसमें से लगभग 3.88 अरब रुपए राज्य सरकार ने दिए और बाकी विश्व बैंक से आए थे। यानी जनता का पैसा, विश्व बैंक की निगरानी और सरकार की देखरेख। लेकिन फिर भी न न्याय हुआ न जवाबदेही तय हुई। ली सी बेन के परिवार ने सरकार पर मुकदमा करने की बात कही थी, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो गया। समय बीत गया, फाइलें बंद हो गई और वही अधिकारी आगे बढ़ते रहे, प्रमोशन होते गए। आज वही व्यक्ति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। क्या ये न्याय है या व्यवस्था की विडंबना? अब जब इन पुराने मामलों की बातें सामने आ रही हैं तो वोट चोरी के आरोपों पर चुप्पी साध लेना क्या साफ सुथरी छवि का प्रमाण है? क्या चुनाव निष्पक्ष रह पाएंगे?
जब उसके मुखिया पर इतने विवाद हो। ज्ञानेश कुमार की पूरी कहानी बताती है कि कैसे हमारे सिस्टम में ईमानदार को सजा मिलती है और सत्ता से जुड़े लोगों को संरक्षण। जो व्यक्ति एक ईमानदार ठेकेदार की आत्महत्या के बाद भी सजा से बच गया, वह आज देश के सबसे संवेदनशील संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। क्या आप किसी की मौत, किसी का अपमान, किसी का करियर तबाह होना सिर्फ एक पुरानी घटना बनकर रह जाएगा और जांच कुछ नहीं होगी? जिस तरह से ज्ञानेश कुमार पर उस वक्त आरोप लगे थे लेकिन उसके बाद जांच नहीं हुई और आज ये देश के मुख्य चुनाव आयुक्त भी बन चुके हैं और आरोप अब भी लग रहे हैं वोट चोरी के, लेकिन जांच अब भी नहीं हो रही है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ।